एपिसोड शुरू होता है और हारुतो लेटा हुआ होता है अपने रूम में और सोच रहा होता है कि डैड आजकल काफ़ी बिजी हो गए हैं। वैसे ही बढ़िया है क्योंकि मुझे स्वॉर्ड लेसन से छुट्टी जो मिल गई। तभी नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। हारुतो जाता है तो देखता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स घायल पड़े हैं। ये अपने डैड से पूछता है कि क्या हुआ। ये बोलते हैं, माफ़ करना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी कि यहाँ पे चोर के काफ़ी हमले बढ़ गए थे। हमें उनके बेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली और हमने वहाँ अटैक कर दिया, और जब उन्होंने पीछे से हमला करा ये सब हो गया। और फिर हारुतो को अंदर जाने को कहते हैं, लेकिन हारुतो आगे जाने लगता है और काफ़ी गुस्से में होता है। फ्ले को भी ये शांत रहने को कहता है और फिर आगे जाते हुए अपने बैरियर मैजिक से सभी की चोट ठीक करते हुए जाता है। और एकदम से सभी की चोट ठीक होते हुए देख इसके डैड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब रात में हारुतो सो रखा होता है और फ्ले इसके रूम के बाहर होती है। ये बाहर जाके इससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन ये जवाब ही नहीं देती कुछ। फिर ये सोचता है कि क्या ये मेरे ऑर्डर की वजह से तो ऐसा शांत नहीं है, और कहता है, माफ़ करना, मुझे गुस्सा आ गया था उस टाइम पे, तुम बोल सकती हो अब। फ्ले कहती है, मैंने आपको ऑफेंड कर दिया था शायद, माफ़ कर देना उसके लिए। हारुतो मन में कहता है, इसे पता ही नहीं है कि मैं गुस्सा क्यों था। इसके बाद ये देखने लगता है उन चोरों की लोकेशन, और यहाँ ये लोग मज़े कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ सोल्जर्स भी होते हैं। ये देख के फ्ले कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन्हें पहले से ही पता था कि उन पे हमला होने वाला है। हारुतो कहता है, तो मतलब एक जासूस है हमारे बीच। और फ्ले को लेके जाने लगता है वहाँ इन सबको मारने, और इन्हें जाते हुए शार्लेट देख लेती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ ये सभी लोग बोल रहे होते हैं। उस अर्थ शैटरिंग वॉरहैमर का चेहरा देखने लायक था, और इन चोरों का बॉस कहता है उसे हरा के होमलैंड वापस चले जाएंगे। तभी यहाँ हारुतो आ जाता है और इन पे बैरी मैजिक का यूज़ करके इन्हें एक ही जगह पे फ्रीज कर देता है, और फिर एक बंदे को पीछे फेंक देता है और बोलता है, मेरे सवालों के जवाब दो, अगर झूठ बोला तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब हारुतो को इनसे पता चलता है कि ये पड़ोसी देश के सोल्जर्स हैं जो कि यहाँ चोर बन के आए हैं इस कंट्री में अंदर ही लड़ाई करवाने। फ्ले बोलती है, बॉर्डर पे तो सोल्जर होंगे ना। ये बंदा कहता है, हमारी मदद करी थी किसी ने, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। हारुतो सोचने लगता है कि क्या कोई किंगडम में है जो डैड की जान लेना चाहता है। इनका बॉस कहता है, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें छोड़ दो। हारुतो कहता है, ठीक है फ्ले, इस पूरे फोर्ट को जला के राख कर दो। ये बंदा कहता है, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। हारुतो बोलता है, मुझे तुम्हारी कहानी से फ़र्क नहीं पड़ता, और तुमने ही मेरे डैड पे हमला करा था, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। और फ्ले यहाँ इस पूरे फोर्ट में आग लगा देती है। ये दोनों अब यहाँ से निकल जाते हैं, और जाते वक्त हारुतो बोल रहा होता है, मुझे इंपीरियल सोल्जर्स और कंट्रीज़ के बीच लड़ाइयों के बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन उन्होंने लड़ाई स्टार्ट करी थी तो मुझे दया दिखाने की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल के लिए डैड को एक अनोनिमस लेटर भेज दूंगा, जो हुआ वो एक्सप्लेन करके। अगले दिन हारुतो के फादर को ये बंदा वो लेटर पढ़ के सुना रहा होता है और कहता है, पता नहीं कि कितने उस फोर्ट से बच के निकल गए। हारुतो के डैड कहते हैं, बॉर्डर के सोल्जर्स ये सब कैसे होने दे सकते हैं, हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा अच्छे से। शार्लेट पूछती है, डैड किसने मारा होगा उन्हें। ये कहते हैं, एफिशिएंसी, कंपैशन और कमांड फायर के ऊपर इन सब से एक ही पर्सन दिमाग में आता है। और फ्ले का नाम लेते हैं और बोलते हैं, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और घूमती रहती है मॉन्स्टर को हराने के लिए, तो शायद उसी ने किया होगा। और तभी शार्लेट कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, और यहाँ से जाते हुए बोल रही होती है, हारुतो आखिर है कौन। और सीधे जाती है फ्ले के पास और पूछती है, क्या हारुतो दो हैं। फ्ले कहती है, ये क्या बोल रही हो। शार्लेट कहती है, मैंने कल रात तुम्हें और हारुतो को जाते हुए देखा बाहर, लेकिन मुझे पता है कि हारुतो के पास इतना माना नहीं कि वो उड़ सके, और मैं उसके रूम पे गई थी तो वो सो रहा था, और मुझे उसका वो डरावना ऑरा महसूस नहीं हुआ। इस सब का मतलब आखिर है क्या। फ्ले कहती है, तो तुम लॉर्ड हारुतो की पावर सेंस कर सकती हो। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। जो तुमने सेंस करा वो लॉर्ड हारुतो का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना था। उनके पास बचपन से बहुत ज़्यादा माना है, जो कि ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि मेरे जैसे डीमन भी कुछ नहीं उनके सामने। शार्लेट कहती है,
क्या तुम्हें पता है कि हारूटो है कौन? फ्ले कहती है हाँ, लेकिन मैं वो सब नहीं बता सकती। अब फ्ले जाके सीधे हारूटो को बताती है कि इसके शार्लेट से क्या बात हुई। हारूटो ये सुन के कहता है तो उसने हमें देख लिया और क्लोन का भी पता चल गया उसे मेरे। और इसके बाद ये सर्विलेंस बैरियर लगा देता है और यहाँ अलार्म भी लगा देता है जिससे शार्लेट कहाँ है वो पता चल जाए इसे। फ्ले कहती है क्या मैं जान सकती हूँ कि 2 लॉर्ड हारूटो क्यों हैं? हारूटो बोलता है तुम उसके बारे में मत सोचो। नेक्स्ट दिन में हारूटो रात में बाथरूम जा रहा होता है और शार्लेट इसका पीछा कर रही होती है और हारूटो को पता होता है कि ये ऐसा करेगी। ये पीछे मुड़ के इससे पूछने का ट्राई करता है लेकिन ये भाग जाती है। अब इसका पीछा ये छोड़ती नहीं है और नहाते टाइम भी इसको ही देख रही होती है। इसके बाद शार्लेट हारूटो को हर जगह फॉलो करने लगती है। दिन बीतते जाते हैं और इसका ये पीछा करना छोड़ती ही नहीं। और 1 हफ्ते बाद ये सब खाना खा रहे होते हैं। हारूटो कहता है मॉम और शार्लेट ट्रिप पे जा रहे हैं। इसके डैड कहते हैं इस टाइम पे एनुअल फेस्टिवल लगता है, मैं जाता था लेकिन इस बार ये जा रहे हैं। हारूटो बोलता है आपको फ्ले को अपने साथ ले जाना चाहिए। इसकी मॉम कहती है मैंने उसे देखा नहीं कुछ टाइम से। हारूटो मन में कहता है ओ हाँ, मैंने फ्ले को कहा था कि मॉन्स्टर को डराने के लिए जिससे वो टाउन या विलेजेस में हमला ना करें। नेक्स्ट दिन में हारूटो ने जो अलार्म लगाया था शार्लेट के लिए वो बजने लगता है और यहाँ शार्लेट के ऊपर हमला हो चुका होता है। यहाँ कुछ सोल्जर्स आके इन पर अटैक करने लगते हैं और नटालिया जो होती है वो शार्लेट को लेकर भागने लगती है, लेकिन भागते हुए इन पर भी अटैक कर देते हैं सोल्जर और इनके पैर पे लग जाती है। तभी शार्लेट के कान के पास हारूटो का बैरियर आ जाता है और ये अपनी मॉम को उस डायरेक्शन में भागने को कहते हैं। फिर आगे भी ये डायरेक्शन बताते जाती है अपनी मॉम को। ये मन में कहती है क्या शार्लेट को कोई डायरेक्शन बता रहा है। अब आगे आके ये पहुंचता है यहाँ पे और शार्लेट इन्हें नीचे कूदने को कहती है। ये कूद जाती है और अपना ऑलमोस्ट सारा मैजिक यूज़ कर लेती है। शार्लेट कहती है हम बस पहुँच ही गए, वहाँ जगह है छुपने की। अब ये यहाँ पर पहुँचते हैं और ये गुफा चमक रही होती है काफ़ी। अंदर आके इसकी मॉम कहती है जो पर्सन तुम्हें डायरेक्शन दे रहा था मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, वो पास ही होगा। मुझे नहीं पता वो कौन है लेकिन वो हीरो होगा जस्टिस का। शार्लेट इसका मतलब पूछती है। ये कहती है जो बुरे लोगों को सज़ा देते हैं तुम यहीं पर रहना और आवाज़ मत करना। शार्लेट इन्हें जाने से मना करती है लेकिन इसकी मदर बाहर चले जाती है। बाहर आके ये देखती है कि यहाँ पर इल्यूजनरी मैजिक का यूज़ करा गया है, लेकिन यहाँ पे तभी सोल्जर्स आ जाते हैं और ये बंदा कहता है वो बच्ची आसपास ही होगी, ढूंढो उसे। लेकिन तभी नटालिया चाकू निकाल के अपने ही गले पर रख देती है और ख़ुद को मारने जा रही होती है, लेकिन ये तभी टूट जाता है और यहाँ पे हारूटो आ जाता है और कहता है मुझे देर लग गई, टॉप स्पीड में उड़ के आना भी काफ़ी नहीं था। और इन लोगों को कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है और इन सभी को उड़ा के दूर फेंक देता है। अब शार्लेट को दिखाया जाता है जो घबराई हुई बैठी होती है। तभी हारूटो अपनी मदर को लेके आता है और कहता है शार्लेट इन्हें यहाँ देखना ज़रा, ये बेहोश हो गई हैं, यहाँ वेट करोगी तो मदद मिल जाएगी तुम्हें जल्द। शार्लेट कहती है फिर वही डरावना हो रहा और पीछे मुड़ के हारूटो का नाम पुकारती है और हारूटो पीछे मुड़ के देख लेता है। ये कहती है क्या तुम हो हीरो ऑफ जस्टिस? और हारूटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोले और कह देता है हाँ मैं ही हूँ। ये सुन के शार्लेट खुश हो जाती है और कहती है तो तुम्हें पावर्स मिली है बुरे लोगों को मारने के लिए? हारूटो कहता है हाँ तुम ये कह सकती हो। और इसके पास आके कहती है ये मैं इतने टाइम से कितनी गलत थी तुम्हें लेके। हारूटो कहता है तुम्हें ये सीक्रेट रखना होगा, किसी को मेरी आइडेंटिटी पता नहीं चलनी चाहिए। शार्लेट कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में एक बंदा आके हारूटो के डैड को बता रहा होता है कि लेडी नटालिया और शार्लेट ठीक है, फ्ले ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है और वो यहाँ पर आ ही रहे होंगे। काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स इंजर्ड हो गए थे लेकिन ठीक भी हो गए फिर से। हारूटो के डैड कहते हैं जिन्होंने उन्हें बचाया मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि वो नहीं चाहता खुद की आइडेंटिटी बताना। और हारूटो से पूछते हैं तुम कुछ कहना चाहोगे इस पे? हारूटो कहता है शायद वो हमारी साइड ही रहेगा। इसके डैड कहते हैं शार्लेट ने कहा कि वो हीरो ऑफ जस्टिस है, हमें फ़िलहाल इंतज़ार करना होगा। हारूटो कहता है हाँ, अगर और इंपीरियल सोल्जर चोर बन के हमला करे तो वह ज़रूर उनको मार गिराएगा। इसके डैड कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो इंपीरियल सोल्जर्स थे? हारूटो कहता है मेरा मतलब क्या असली चोर टाउन में चोरी नहीं करेंगे बजाय इन सब के? वो लोग मॉम के पीछे गए, इसके लिए मुझे लगा कि इंपीरियल सोल्जर्स होंगे वो। आपने तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ा दी थी ना, फिर वो अंदर कैसे आ गए? इसके डैड कहते हैं क्या सिक्योरिटी बढ़ाने से पहले ही वो अंदर आ गए थे? क्या किसी हमारे ही साइड के पर्सन ने उनकी हेल्प तो नहीं करी? हारूटो कहता है ऐसा हो सकता है।
इसके डैड बोलते हैं, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम 9 साल के हो। और अब नटालिया और शार्लेट भी वापस आ जाते हैं। शार्लेट आगे अपने फादर के गले लगती है और फिर आगे जाके हारूटो के पास जाके चिपक जाती है और बोलती है, ब्रदर मैंने तुम्हें मिस किया। इसकी मॉम कहती है, तुम दोनों कब से इतने फ्रेंडली हो गए? शार्लेट कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। एनीवे, मुझे हारूटो पसंद है अब। और फ्ले को गुस्सा आ रहा होता है ये देख के, लेकिन हारूटो को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। और यहाँ पे फ्ले शार्लेट को हारूटो से दूर रहने को बोलती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।